कि हम चढ़ी आसमान में देखो जोग विचार, सब नर भुआ जाए मोह माया की लार। जब मेरा ध्यान विगत में तो मुझे ऐसा लगा, ऐसा प्रकट दिखा कि सारा संसार मोह माया के जाल में फंसा हुआ पड़ा है और सब काल के मुख में जाएगा। इसलिए आदि सदगुरु तुकाराम जी महाराज हम सबको चेताए कि अरे संतों, भजन किया नहीं उससे पहले ही संतों की उपाधि देवी महाराज ने, अरे संतों भज लो केवल राम, ररो ममो सत बीज सबद है, ले पहुंचे नीचे धाम। रकार मकार की तुम साधना करो, ये तुम्हें परम पद की प्राप्ति करा देगा, तुम्हें अमर लोक की प्राप्ति करा देगा। इसलिए संतों भज लो केवल राम, क्योंकि जब की जाट बुरी रे भाया, सुन ली जो सब नर नारी, राम भजन बिना परत न बंचो, मार पड़ेगी भारी। राम भजन किए बिना तुम्हें एक कार्य छोड़ने वाला नहीं। इसीलिए राम नाम की साधना तुम्हें करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल, इसलिए अभी और किसी वक्त हमें करनी, क्योंकि ये जमदों की ये जमराट बड़ा जालिम है, ये तुम्हें छोड़ेगा नहीं। इसलिए सावधान सावचेत होकर के तुम राम नाम की साधना में लग जाओ, अपनी जीवात्मा का कार्य करो, वरना ले तो स्वाद जमा के कर दो। ये बात पास जमा के घर का स्वाद यानी वो बारी मार देगी, उस समय कोई नहीं छुड़ाएगा। जिस मोह माया में तुम आज फंसे हुए हो, जिस मोह माया की वजह से तुम परमात्मा से दूरी बना करके बैठे हो, एक दिन वो काल तुम्हें आकर के खा जाएगा और बड़ा भारी पश्चाताप तुम्हें करना पड़ेगा। कोई तुम्हें छुड़ाएगा नहीं, कोई घर परिवार का तुम्हारे आगे आएगा नहीं, फिर तुम किसके लिए अपना जीवन कमा रहे हो, जरा विचार करो। परम दयाल सदगुरु तुकाराम जी महाराज आज अपन जगत के सभी जीवों को चेता कि लेसो स्वाद जमा के घर को, बातावा पासो श्याम बिना जिन तिनवा कीनी, तीन लोग में खासो, तीन लोग में तुम गाड़ी वाले बैल की स्थिति तुम्हारी बन जाएगी। तुम्हारा कोई अपना सगा सहन नहीं होगा। आज तो सगे सहन सतरूप साहिब राम जी महाराज तुम्हारे सामने है, ज्ञान गुरुदेव जी महाराज तुम्हारे सामने विराजमान है, सतरूप की संतों का सानिध्य है, सारी बातें आज तुम्हारे पक्ष की है। मनुष्य शरीर हो भी भरतखंड में, फिर सतगुरु शरणा जो फिरते जन्म को ही मिलता है। हर किसी को परमात्मा का ज्ञान समझ में नहीं आता। सारी बातें महाराज की भारी कृपा है हम सब जीवों के ऊपर। महाराज की तरफ से कहीं पर भी कमी कसर नहीं, कमी है तो हमारे अंदर, तो हमारी कमियों को निकाल करके राम नाम की साधना करनी चाहिए। चेतन वेकर के सुखदेव जी, अरे क्यों और जन्म गवाओ। महाराज को बड़ी भारी चिंता हो रही, बड़ी भारी चिंता हो रही है, ऐसा ये जन्म तुम क्यों गवा रहे हो। और सुन जन्म अमोलक गिरो, नेड़ो निकट न आवे, नेड़ो निकट न पावे, अमोलक गिरा। समाज में मनुष्य शरीर मिला है तो इन्हें तुम व्यर्थ में ऐसे ही क्यों गवा रहे हो। ये जगत का संसार का कमाया हुआ धन इधर ही पड़ा रहता है। अभी इसी वक्त मान लो हमारे शरीर से श्वास अलग हो जाए तो ये संसार का कमाया हुआ धन यहाँ का यहीं पड़ा रहता है। एक फूटी कोई भी हमारे साथ नहीं चलेगी। फिर किस लिए हम अपने इस अमूल्य शरीर को कमाएं, क्यों हम इन अनमोल सांसों को व्यर्थ में खर्च करें, जो परमात्मा ने बहुत अनंत युगों तक हमने परमात्मा से पुकार कर तब कहीं जाकर के मनुष्य शरीर और उसमें ऐसी भारी श्वासारों की धन को डाले और इस धन को राम नाम की कमाई में लेने लगा करके संसार का धन इकट्ठा करने में लगा करके बताओ वो काल हमें छोड़ेगा क्या। संसार के धन से क्या हम काल से मुक्ति पा सकते, क्या हम काल से जीत सकते क्या, कभी नहीं जीत सकते। इसलिए क्या सुखदेव जी चेतन हो कर क्यों वो जन्म गवाओ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देती हूँ। सुन जो मेरी रोज घाट पांड जस को तुम्हारे बोलन हारे हो राज
जानेगा कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। नाम सभा में राम राम महाराज हरिपुर रामनाथ हमारे पास सब तैयार है। हाँ, नोटिस का निर्माण आज और जिन्होंने बोल दी है तो वो प्रतीक भी बोले तो मिल जाएगा, लेकिन जिन्होंने बोली नहीं है उसको आगे आना है। राम राम साहब, राम राम साहब। अरे ये तो साड़ी वाली भी है और हमारा देखो हमारे मानवी को ये धरती मिलने वाले आसानी के द्वारा आलो जल्दी आ जाओ यहाँ से मारवा की नदी लगना तो देखो आप बोल क्योंकि इसका वीडियो बनाओ, आज तक जो वीडियो बनाए वो सब पूरी दुनिया में कौन दे, पूरी दुनिया में बात सुनना वीडियो जाना चाहिए कि हैदराबाद के इतने सुंदर बात सुनते हैं और इस प्रकार साथ लेकर इस प्रकार समझाते हैं। हाँ आओ आगे आओ, पहले इसको लेने तो फिर मैं बात कह रहा हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। राम राम का प्रणाम करो। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्यो धन्यो। सद्गुरु दयाल जी महाराज ने धन्यो धन्यो। सद्गुरु बाबा जी महाराज ने धन्यो धन्यो। कालन गुरु भाव ने बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए। महाराज कहते हैं हमारे से गुरु महिमा संख्या 25। गुरु लेने नित जाय हरक मन माय बतावे, आविद गाड़ी मूठ चले गोता नहीं खावे। एकन अंग रहाय मत दो मूठ न कोई, दिन दिन दूनी प्रीत कर सतगुरु की जोड़ी। गुरु मत में सुख राम की देवी साचा होय, केवल जो जग गयो मत प्राप्त समझोय। सद्गुरु प्राप्ति महाराज फरमाते हैं कि वही व्यक्ति सच्चा है जो गुरु यदि देखते हैं तो भी चाहता है, अपने मन में हर्षित होता है, वैसे अपने मन में किसी प्रकार का दूसरा विचार नहीं चाहता है। अपनी बुद्धि को नीचे कर बुद्धि को नीचे छोड़ने नहीं देता है। प्रतिपल सद्गुरु की आज्ञा को ज़्यादा से ज़्यादा भाव से मानता है। जो सद्गुरु की आज्ञा को मानता है तो दर्शक हर के प्रमाण से बाहर होकर अदर हो जाता है, बाहर हो जाता है। यही मनुष्य शरीर मंदिर में इंद्र ज्ञानी कलश चढ़ना है। राम नाम का प्रणाम करूँगा, मुझे बोलने या समझाने में किसी प्रकार की त्रुटियाँ मुझे समान कीजिएगा और मैं मानने में नमस्ते कीजिएगा। राम नाम का प्रणाम करूँगा। माइक माइक
चाहते हैं और उनके द्वारा बताए गए विधि से राम रखने पर यह अंजलि साथ में पहुंचेगा। जो इस प्रकार भक्ति करेगा वो राम प्रेमी होगा। राम का कन्याता भक्ति में नाम करेगा। नाम क्या आपका? पायल बचाना। परम दयाल अनंत सम्राट आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु जगदगी के सद्गुरु सद्गुरु राम जी महाराज ने धन्य हो रामंत्र जिले के अंग से साथी संग्रह करेंगे। भूकाली खोए हो शीतल करो शरीर जिले आने फरमाते हैं कि हे परमात्मा आप मेरी जन्म मरण की इस भूख को मिटा दो और दर्शन देकर शरीर को शीतल दो। विरहन पूरी जा रही है, मेरे को धीरज बताओ। राम का बार बार प्रणाम करूँगा। बहुत बढ़िया। परम दयाल अनंत सम्राट आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु सद्गुरु राम के महाराज ने धन्य हो परम लक्ष्य सोना की भूगत नरतन मायोनी सुखराम यदि अभी राम नाम का चिंतन नहीं किया तो आगे इससे थोड़ा सी लाभ होने में दुख से देते हुए उस